आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे, जो कि बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मायने रखने वाले मैसेजेस होंगे। आप अपने जीवन में जहाँ पर भी स्टक हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, बदलने का नाम नहीं ले रही हैं, बहुत समय हो चुका है, आपने जितनी कोशिशें करनी थी, जितना आपने अपना तरफ से एफर्ट्स डालना था, आपने सब डाल के देख लिया, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं आपको दिखाई दे रहा है। आपकी जो उम्मीदें हैं, आपका जो विश्वास है, अब वो भी डगमगाने की कगार पर, एक लाइन पर आके रुक गया है, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, जो कि आप बहुत लंबे समय से हो सकता है कि उस एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक घटना है जिसके घटित होने का आप इंतज़ार कर रहे हो। ये लाइफ के आपके किसी भी एरिया में हो सकता है, बट कुछ हलचल आपको दिखाई दे ही नहीं रही है। समय जाता जा रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ वहीं के वहीं हैं, बदलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब आपके मन में संदेह, शक होना स्टार्ट हो चुका है। क्या चीज़ें कभी बदलेंगी भी? क्या कुछ आगे घटित होगा भी जो मुझे ये शो करा सके कि हाँ, चीज़ें राइट ट्रैक पे जा रही हैं? ये पूरी चीज़ें जो हैं, जो आपके माइंड में ये सारी चीज़ों के रिलेटेड कोई विचार अगर आते हैं, तो आपको ये रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज़ ये अर्जेंट मैसेजेस हैं। ये हर किसी के पास नहीं जाएंगे, ये चूज़ किए हुए ही लोग होंगे प्रभु के द्वारा, जिन तक ये मैसेजेस पहुंचने वाले हैं। तो इन मैसेजेसों को दोस्तों बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिएगा। इसमें जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी उसको अपने जीवन पे अप्लाई करिएगा। अदरवाइज़ क्या है कि आप अपनी जो आने वाली जो आपकी अच्छी लाइफ है, आप उसमें डिले कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग का जो उद्देश्य है यही जानना कि आपकी जो करंट जो वर्तमान की परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसके हिसाब से अब यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या घटनाएं निकल कर आती हैं। जो स्पेसिफिक इवेंट आपके लाइफ में होने वाले हैं, वो बदलाव देखेंगे, और स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ जो भी है, ठीक है, जो आपके जीवन में घटित होकर ही रहेगा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। बस आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, और जो भी गाइडेंस आएगी उसे फॉलो करना और क्लेम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ओके, आपको ये जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी जॉडिक साइन या फिर कोई भी मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं रखी है। मैं ये दिल से चाहती हूँ कि आप अपने दिल का सहारा लें, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उस गाइडेंस को फॉलो करें। तो आपको करना क्या है, अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है। ऑप्शन नंबर 1 में जो मुझे कार्ड प्राप्त हुआ था, वो मुझे ये वाला था। ओके, ये जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, जो विष्णु भगवान हैं, उनका जो ये वाराह वाला अवतार था, ओके, विष्णु भगवान जी का, ये मुझे ऑप्शन नंबर 1 के लिए मिला था। ठीक है, अच्छी से देख लीजिए। और मुझे ऑप्शन नंबर 2 के लिए ब्रह्मा जी का कार्ड मिला था। ओके, अच्छी से देखिए। इन दोनों कार्ड पे आप मेडिटेट कीजिए, और दोनों कार्ड में से जो भी आप ऊर्जा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं ईश्वर की, उसके साथ आगे बढ़िए। ओके, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, ब्रह्मा जी का कार्ड को, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा दोस्तों। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपके वर्तमान परिस्थितियों में ज़रूर आपको बेनिफिट देगी, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, वाराह अवतार को विष्णु जी के, आपने इस कार्ड को चूज़ किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपकी रीडिंग है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है, क्या गाइडेंस निकल कर आती है। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए वो क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जिन्हें क्लेम करना बहुत आवश्यक है, जिन पे गौर फरमाना, जिन पे आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 को प्लीज़ वो मैसेजेस हमें प्राप्त करवाइए।
आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनका नाम लीजिए और सच्चे दिल से दोस्तों अपने लिए मैसेजेस मांगिए। ऑप्शन नंबर 1। पहला कार्ड आया है आपका द चैरियट का। दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप, द स्टार कार्ड आया है आपके लिए। नाइस एनर्जी, काफ़ी अच्छी ऊर्जाएं निकल कर आई हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों ने अपनी वैल्यू को समझा है। आपको ये समझ में आ गया है कि आप अगर इस पृथ्वी पे आए हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न है। आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकते। अब आप अपने लिए जिएंगे, जो आपकी खुशी है आप उसके लिए स्टैंड लेंगे। कुछ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसकी वजह से आपका जीवन के प्रति जो देखने का एक नज़रिया था उसमें काफ़ी बदलाव आया है। आपका कुछ लोगों की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से, वो बोलते हैं ना मन खट्टा हो जाना, मतलब जिस तरीके से आप पहले उनके साथ पेश आते थे, अब आपने ठान लिया है कि अब मैं ऐसे लोगों को या फिर ऐसी परिस्थितियों को, या कोई भी ट्रॉमा हो सकता है आपके बचपन से रिलेटेड, आपका पास्ट लाइफ मतलब इसी इनकारनेशन में जो आपका बीता है समय, आप जो भी एज अभी आपकी करेंट है, ठीक है, जितनी समय आपने इस पृथ्वी पे बिता लिया है, उस पास्ट में, इस इनकारनेशन के अंदर जो भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, अब आप अपने लिए एक फ़ैसला मतलब एक डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो। बस अब जो भी हो जाए, अब मैं बेमतलब के जो लोग हैं जो मेरी लाइफ में बिल्कुल सर्व नहीं करते, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, सबसे पहले तो दोस्तों मैं वहाँ से आपका कट ऑफ देख रही हूँ। और ये कट ऑफ की जो कॉन्शियस चॉइस है ये आप खुद ले रहे हो दोस्तों। 9 ऑफ पेंटिकल, आप मतलब सेल्फ लव करना। सेल्फ लव मीन्स ये है कि स्वार्थी हो जाना नहीं है दोस्तों। अगर आपको अंदर से कोई ऐसा थॉट आ रहा है कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, जब हम अपना पर्सनल नेचर जो है हमारा, ठीक है, जो हमारी सोल का नेचर रहा है, जब हम उससे हट के कुछ करते हैं तो हमारे माइंड में ना बहुत विचार आने शुरू हो जाते हैं। हम सही गलत के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमें ये वाले थॉट आने लग जाते हैं कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मतलब इस तरीके के, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहली बात है, आप जो भी ऑप्शन नंबर 1 आप जो अभी जो मैसेजेस सुन रहे हैं, आप में से डेफिनेटली कोई है जिनके माइंड में ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं कि अगर मैं खुद को चुनती हूँ तो मैं दूसरों के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं कहलाऊँगी भगवान की नज़र में। तो क्लियर मैं आपको समझा दूं और बता दूं, यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप खुद को चुनें। सबसे पहले दोस्तों खुद को चुनें। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग ही नहीं सकते, बिकॉज़ आपके अंदर जो डीएनए है, जो प्रभु की जो गाइडेंस है, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें। मीन्स ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप खुद को समय दें, खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ को समझें, ठीक है, अपने सेल्फ स्टीम को हाई करें, लाइक अ क्वीन। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड का है, ये अन्याय पसंद नहीं करती है, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जो भी हैं, आप एनर्जी वाइज समझिए इस चीज़ को, ठीक है। आप एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हो दोस्तों, जहाँ पे वो अपने साथ दूसरों के साथ तो अन्याय वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अब समय आ गया कि आप खुद के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है दोस्तों आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। या और अगर हम बात करें दोस्तों फाइनेंस के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफ का एक एरिया होता है, पैसा, मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। आप लंबे समय से पैसों, जिस तरीके की एक स्टेबिलिटी आपको अपने लाइफ में चाहिए, उसके लिए आप
काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने बीते कल में आपने काफ़ी मेहनत की, आपने इन्वेस्टमेंट भी करी है, लेकिन हाँ, वो एक अलग बात है कि आपको उस तरीके का वो कभी रिज़ल्ट प्राप्त नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं कि उन्हें रिज़ल्ट मिला जो इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन आप और बेहतर डिज़र्व करते थे, तो आपको उस एक माइंडसेट के हिसाब से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन चीज़ें अब बदल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, एक पॉजिटिव आउटकम लेकर अपने साथ समय आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ दिख रहा है दोस्तों, वर्तमान में भी आपकी मेहनत कंटिन्यू चल रही है अपने फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए, अपनी बेहतर ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए दोस्तों। यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यूनिवर्स का सपोर्ट आपको है दोस्तों। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, बिज़नेस के लिहाज से, या फिर आपका जो भी करियर आप चाहते हो चूज़ करना, आपको कहीं से गाइडेंस मिलेगी जो आपको करियर चूज़ करने में या करियर को और बेहतर निखारने में आपकी मदद करने वाले कोई पर्सन हो सकते हैं, या आपकी खुद की सोल आपको गाइड कर सकती है। आपकी जो पार्टनरशिप, पहले कोई ऑफ़र आया पास्ट में, लेकिन तब आपने उसको इतना वैल्यू नहीं करा, लेकिन वही मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई ऑफ़र आ रहा है पार्टनरशिप को लेके बिज़नेस में, ठीक है। तो आप उसमें गौर फरमा सकते हैं, अच्छे से उसे एनालाइज करिएगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद ही हाँ बोलिएगा और आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लव रिलेशनशिप के वाइज अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लव रिलेशनशिप में आपका एक्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है। आपकी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आपका एक्स वापस आ रहा है और अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा है। अपनी गलती को एनालाइज करके, मतलब एनालाइज उनको एक एहसास करवाया गया है यूनिवर्स के थ्रू, जहां उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो बेहतर डिसीजंस या बेहतर एक्शन ले सकते थे, ताकि ये जो सिचुएशंस अभी आप नो कॉन्टेक्ट है, नो सेपरेशन जोन में हो, ठीक है, उसमें नहीं होते, या फिर कोई भी और वर्स्ट कंडीशन में आपकी रिलेशनशिप है तो वो उसमें नहीं होती। एक्स तो डेफिनेटली आ रहा है, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ, हो रहे हैं वो रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे मुझे फील हुआ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जॉब में अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, या फिर जॉब में प्रमोशन चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे। आप जो भी चाहते हो दोस्तों, तो वो उसके लिए रास्ता क्लियर किया जा रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक से ज़्यादा आने वाली हैं दोस्तों, तो खुद को ओपन माइंडेड रखिएगा और अपने लिए बेस्ट चॉइस लीजिएगा, ठीक है। दूसरों की सुन के नहीं, जो आपका दिल चाहता है उसको, ठीक है। आपकी विश पूरी होने जा रही है दोस्तों। एंजल्स आपसे कनेक्ट होंगे, आपके जो सोल फैमिली है आपके लाइफ में, और नए लोग जुड़ने वाले हैं जो कि अच्छे होंगे, जो आपके शुभचिंतक होंगे, ठीक है। उन्हें अलाउ कीजिए। एंसेस्टर का आशीर्वाद भी आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई साइकिक स्टडी या साइकिक कोर्सेज जो होते हैं, लाइक टैरो भी हो सकता है या फिर रेकी, इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाला है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो टैरो सीखना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो हीलिंग पावर्स को और समझना और प्रोफेशनली उसे करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप लोगों के लिए ये जो आपका इंटरेस्ट है ये और बढ़ने वाला है, और बहुत से लोग मुझे आने वाले टाइम में वो कोर्सेज़ वो प्रोफेशनल लेवल पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आपका काफ़ी लोगों को उनके दुख तकलीफ़ों से निकाल सकें, उन्हें हील कर सकें, ठीक है। आपने अपनी डेस्टिनी, जो आपकी पास्ट में जो आपकी किस्मत रही है, उसमें आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा। आपने बहुत एक ऐसा अंधेरा देखा है दोस्तों, जहाँ पे उजाले का, रोशनी का कोई नाम और निशान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप हिम्मत नहीं आपने हारी, आप लगे रहे कुछ ना कुछ, जो आपके मन में, जो आपकी बुद्धि में आपको सही गलत, क्योंकि हमें देखिए इस दुनिया में कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता, सब कुछ या तो मतलब आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे मैं भी काफ़ी दिनों तक इसमें ट्रिगर में रही कि भाई कहीं मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मेरी वजह से किसी को हर्ट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन सच बताऊँ, यहाँ पे सही और गलत कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे हम जो पृथ्वी पे आए हैं, हम अपने सोल को एक्सपीरियंस, अपनी जो हमारी जो सोल है, ठीक है, हम एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं,
अलग अलग एरियाज़ में लाइफ के। तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग होगी, जो आपकी मनस्थिति होगी और जो आप लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे, प्लेट में आपके वही दिया जाएगा। दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। ना आप बच सकते हो, ना मैं बच सकती हूँ, ना कोई इस पृथ्वी का कोई भी जो अंबानी जी हैं या फिर जो रईसज़ादे लोग हैं, ठीक है, कितना भी पैसा हो, ठीक है, कोई नहीं बच सकता, क्योंकि लॉज को पैसों से लीड नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग इंस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं, इंस्टेंट कुछ रातों रात परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं। जस्ट मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली मैसेज मिला, कोई तो है दिल और जान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु बस अब कर दो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। देखिए, आप पहली बात तो थोड़ा सा शांत होइए। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, बट है तो देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो एंजल्स के थ्रू। जिसको भी डर लग रहा है कि लाइक मुझे ऐसा भी यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको लग रहा है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया है या किया जा रहा है या फ्यूचर में किया जा सकता है। आपके सराउंडिंग में बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रही है, परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। बस आपको अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास रखना है, अपनी पूजा पाठ पे विश्वास रखना है। जिनकी आप प्रार्थना करते हो वो आपको आपके जो बॉडी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करेंगे। एंड ये जो आप देख रहे हो, देखो इस कार्ड को अच्छे से देखिए, ठीक है। अपनी प्रार्थनाओं पे ध्यान रखिए। एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपके जो इंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी आपको होने नहीं देंगे। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको हार्म नहीं कर सकती हैं। और जिनके ऊपर हो चुका है ब्लैक मैजिक लाइक समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें, तो दोस्तों इससे निकलने का सबसे रामबाण इलाज ये है, अपने विश्वास को अपने पिता पे बढ़ा दीजिए। अगर आप सही मायनों में परम पिता परमेश्वर की शक्तियों से अवगत हैं और आपको पता है कि उन्होंने ही इस संसार को रचा है, तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है उनके खिलाफ जा सके। ये भूत प्रेत, ये जो कुछ भी होते हैं दोस्तों, जिनके लाइफ में होते होंगे, लेकिन हमारी लाइफ में नहीं हो सकते, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। बिकॉज हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया है कि कोई हमारी लाइफ में उनके बच्चों की ज़िंदगी में कोई उन्हें परेशान कर सके। तो इस माइंडसेट से जीना शुरू कीजिए। कोई आपका बाल भी बाका नहीं करेगा दोस्तों, यकीन मानिए, ठीक है। भूत होते हैं या नहीं होते हैं, ये बहुत ही डीप डाउन कहते हैं सब्जेक्ट है। उनकी लाइफ में होते हैं जो उन्हें मान्यता और उन्हें अपने अस्तित्व में आने को परमिशन देते हैं, और जो जिनके अस्तित्व में भूत प्रेतों की कोई मान्यता ही नहीं है, तो आप पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता दो, आपका कभी आमना सामना नहीं होगा। ओके, ये फैक्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। आप जो हो आपको वही मिलेगा। आपने मतलब अलाउ किया है वो आपकी ज़िंदगी में सर्व किया जाएगा। ओके, क्योंकि मैं यूनिवर्सल लॉ को बहुत ही हाई लेवल पे मानती हूँ, क्योंकि मैं अपनी डे टू डे लाइफ में दोस्तों रोज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जहाँ पे फियर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, खुद को ही मैं चोट पहुँचा लेती हूँ कभी कभार, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ पे प्राउड करती हूँ कि यूनिवर्सल लॉ सीरियसली काम करता है दोस्तों। अपनी तकलीफ़ों को मैं ज़्यादा दिन तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बिकॉज़ मैं अपने माइंडसेट पे काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है। क्योंकि माइंडसेट पे जितना ज़्यादा आप काम करोगे, आपकी जड़ें मजबूत होंगी। मुझे भी टाइम लगा दोस्तों अपने आप को हील करने में। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ट्रॉमास वगैरह थे, बट एक टाइम के बाद चीज़ें रिलीज़ होनी शुरू हुई और आज ऐसा टाइम आ चुका है कि सीरियसली लाइफ बहुत खूबसूरत है दोस्तों, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। एक इन्वेस्टमेंट है ज़िंदगी को जो देनी पड़ेगी। ओके, सबको देनी पड़ती है, मैंने भी दी है। मास्टर ऑफ वाव, देखो मैं आपको वही बोल रही थी, गॉड्स आपको यूनिवर्स के साथ में जितना ज़्यादा एकीकार होंगे, अलाइन होंगे, उनके जितनी ज़्यादा आप उनको अपने ज़िंदगी में महसूस करेंगे, महत्व देंगे, आपकी ज़िंदगी टर्न
होती चली जाएगी और ये ओवर दी नाइट हो सकती है। जिसका जैसा विश्वास उसको वैसा मिलेगा। विश्वास इंग्रेडिएंट है दोस्तों आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। बिलीव कीजिए दोस्तों, ब्रह्मांड बैठा है आपको सर्व करने के लिए। बट क्या आप रेडी हो? आपको कॉस्मिक मैरिज करनी होगी किसके साथ? ये एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि उस परम पिता परमेश्वर जो इस संसार को जिन्होंने रचा है आपके साथ वो एक बेहतर पृथ्वी पे और इन्वेंशंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना वो नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे जो राजा हैं वो आप हैं, आप हो गॉड। ईश्वर कहीं भी बाहर नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए ईश्वर आपके अंदर ही है, ठीक है, आपके दिल में है, आपकी आत्मा में है। और ईश्वर इस अपने आप को कैसे व्यक्त कर रहे हैं आपके द्वारा। आप परमात्मा की संतान हो, तो हम परमात्मा की संतान हैं, तो हम में भी वही काबिलियत है जो हमारे पिता में है। ओके, तो हमें अपने ज़िंदगी के जो काम हैं, जो डे टू डे लाइफ के हैं, ऐसे अपने आप को फील कराना है कि हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, ठीक है। आप यहाँ के राजा हो। आप इन लॉज के साथ खेलना तो शुरू करो, यूनिवर्सल लॉ के साथ। किसी कोई भी हो दोस्तों, या कि एक चीज़ की आप मतलब समझ लीजिए, अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, कोई भी चीज़ को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। गाइडेंस हो या कोई आपको कह रहा हो, आप उसको, मेरा विश्वास मेरा है क्योंकि मैं उस पर काम करती हूँ और वो मुझे एविडेंस देता है। अगर आपको इसे जानना है कि क्या वाकई ये काम करता है, तो दोस्तों आपको कुरुक्षेत्र में कूदना पड़ेगा, आपको युद्ध भूमि में आना पड़ेगा। ओके, बिना आप युद्ध भूमि में आए आप युद्ध नहीं कर सकते। पता ही नहीं चलेगा कौन हारा कौन जीता, नेक्स्ट क्या है। तो आपको रिस्क, अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए गाइडेंस मिल रही है कि आपको आपकी ज़िंदगी में बेहतरी कुछ लाने के लिए आपको अपने अंदर मुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, पूरा ध्यान खुद पर लाना पड़ेगा। बिकॉज़ आप ही इस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिएशन हो ईश्वर की। आप अपने आप को कम ना आके, आपके जैसा ना कभी कोई बना है ना कभी बनेगा। आप यूनिक हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, अपनी वैल्यू को समझो। तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि परमपिता परमेश्वर की संतान होने के नाते आप अपने पिता को किस तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं। ओके, दुर्गा का कार्ड आया है, माता रानी की कृपा है, ईश्वर आपको हर पल नोटिस कर रहे हैं। आपकी आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपका जो अवेयरनेस है, सारी चीज़ों पे ईश्वर का ध्यान है। ये मत समझिए कि ईश्वर आपको सुन नहीं रहा है या फिर ईश्वर को आप दिखाई नहीं दे रहे हो करोड़ों की भीड़ में, क्योंकि करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर हैं, ऐसा नहीं है। वो करोड़ों की भीड़ में भी आपके ऊपर पूरी अटेंशन दिए हुए हैं। बस आपको सही तरीके से चीज़ों को मांगना है, क्लेम करना है एंड बिलीव दिखाना है कि ईश्वर के पास सब कुछ है दोस्तों। तो ऐसा हम क्या दें उन्हें जो हटके हो, है ना। ये धूप बत्ती अगरबत्ती दिया, ठीक है, जो हम फ्रूट्स जो भी हम उन्हें अर्पित करते हैं, ठीक है, जो भी पूजा पाठ में लगने वाली सामग्री, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है दोस्तों। हमारा क्या है सोचिए ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़ास सामग्री, ठीक है, एक ख़ास तत्व, ख़ास ऐसी चीज़ जो हमें फ्री विल दी हुई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो है हमारा विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बंधे नहीं हो। आपको विश्वास करना है, नहीं करना है, आप स्वतंत्र हैं। अगर आप अपना उस स्वतंत्रता का जो आपके पास विश्वास, एक आपकी जो करेंसी है, अगर आप वो ईश्वर को अर्पित करते हैं, फुल फेथ रखते हैं कि जो आप चाहते हैं, चाहे लव लाइफ में आप कुछ भी चाहते हैं, चाहे अपना प्यार चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप क्लेम कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए इन एडवांस, क्योंकि ईश्वर को जो देना था उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि
जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इस ब्रह्मांड में दोस्तों। हमें बस उसे चुनने की, उस रियलिटी को चुनने की ज़रूरत है। अगर आप उसे चुनते हैं, कुछ समय तक उसे होल्ड करके रखते हैं, तो एक होलोग्राम स्ट्रक्चर बनता है, और वही जो कल्पना हम मन में करते हैं वही 3D में रिफ्लेक्ट करती है। ये एक साइंस है दोस्तों, कोई भी बनी बनावटी बातें नहीं है, ये सच में काम करता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसको भी शक है, संदेह है, ये बातें बकवास हैं, तो प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को पढ़िए और जानिए, और क्वांटम फिज़िक्स को समझिए। ठीक है, साइंस भी अब दावा करने लग गया है कि यस, ये चीज़ें बहुत ही पावरफुल हैं और ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को दोस्तों बदलना चाहते हैं, तो आपको अखाड़े में उतरना पड़ेगा, आपको मैदान में आना पड़ेगा। तो आपको ये काम नहीं करता है, बकवास है, पता नहीं कौन सी नॉलेज दे रहे हैं, आपको इसके बारे में दोस्तों आपको एनालाइज करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, एंड रिज़ल्ट आपको जो मिलेगा आप बोलोगे कि काश मुझे ये पहले मिल गया होता। भुवनेश्वरी, ठीक है, आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है दोस्तों। आपके बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको सच सुनना पसंद है, लेकिन आप ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो बहुत ही पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, बात बात में उल्लू बनाना, झूठ बोलना, ठीक है, आपको वो लोग पसंद नहीं आते। आपको अपने इमोशंस पे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाई इमोशंस में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनकंडीशनल लव में रहिए, जॉय में रहिए, पीस में रहिए, जितना ज़्यादा हो सके ग्रेटिट्यूड में रहिए। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसके प्रति आप धन्यवाद कीजिए उनका। आप जो ओवरऑल मैं बात करूँ, जो आपके अर्जेंट मैसेजेस हैं दोस्तों आपकी ज़िंदगी में, आप मटेरियल जो भी चीज़ें चाहते हो, चाहे आप अपना घर चाहते हो, चाहे आप स्टडी के लिए आप फाइनेंस चाहते हो, अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप दिल से वो चीज़ें करना चाहते हो, आप दूसरी कंट्री में जाके भले ही आप पढ़ना चाहते हो, या ठीक है, स्टूडेंट के लिए मैं बोल रही हूँ, आप जॉब चाहते हैं, ठीक है, आप अगर प्रमोशन चाहते हैं जॉब में, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप अगर मैरिज चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कोई कंसीव करना चाहता है बेबी को, जो बहुत टाइम से कंसीव नहीं हुआ है, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है, आपकी हेल्थ बेहतर होने जा रही है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके जो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, जो भी ख्वाहिश रखते हैं, वो आगे आपकी पूरी होने वाली है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, ठीक है, मैं बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात नहीं कर रही, नियर फ्यूचर में। आपको बस ये करना है दोस्तों, अपनी इच्छाओं को और पावर्स देनी है और अटेंशन्स देना है, जो चाहिए दोस्तों, यकीन मानिए उसी के बारे में सोचिए, बोलिए, एक्ट कीजिए। जो नहीं चाहते हो दोस्तों, उसके ऊपर अपनी चेतना मत लेके जाइए, अपने अवेयरनेस मत लेके जाइए, क्योंकि आपकी अवेयरनेस जो है ना, आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस, आपका अटेंशन जहाँ भी जाएगा दोस्तों, वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, वही चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। और इस चीज़ को आजमा के देख लीजिए, जहाँ पे भी फोकस जाएगा वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। करके देखिए दोस्तों, आपको इन लॉस पे ना यकीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें आपके जो अर्जेंट मैसेजेस हैं दोस्तों, आपके लाइफ में आपकी विश पूरी होने वाली है, नियर फ्यूचर में आपका एक्स रिटर्न हो रहा है, और उनको अपनी गलती का एहसास भी होगा। आपका जो फाइनेंस एरिया है, आप अपने पैसों से रिलेटेड जो भी आप डिज़ायर रखते हो दोस्तों, वहाँ पे आपके संयोग, आपके जो आपका जो एक बोलते हैं ना योग, वो बन रहा है। आपके पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो आपकी सॉल्व की जाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर के और करीब जा रहे हो दोस्तों। अपने लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप ओवरकम कर पाओगे दोस्तों। आप डर से निकल जाओगे दोस्तों, ठीक है। डर आपको और नहीं सताएगा, आप रिस्क लोगे, आप डिसीजंस लोगे, आप ऐसे फैसले लोगे जो आपने आज तक नहीं लिए, लेकिन वो सारे फैसले, सारी की सारी चीज़ें आपको आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएंगी दोस्तों, ठीक है। ये आपके अर्जेंट मैसेजेस है, ठीक है। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों के लिए, इसे इग्नोर ना करिएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए यहाँ से चार्म्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें और आपके लाइफ में ऐड होने वाली है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज। दोस्तों आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप अपने दिल में जो भी ख्वाहिश रखते हैं उससे रिलेटेड आपको आज तक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए, आपके हाथ से छूट गई। लेकिन अब ऐसा संजोग बन रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लक आपके फेवर में आ रहा है दोस्तों। जो चीज़ें अब तक नहीं हुई अब वो आपके लाइफ में होने वाली हैं। आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है, दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, परिस्थितियों को देखने का आपका नज़रिया बदलने जा रहा है। लिटिल एंजल्स आप लोगों के साथ हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए और वो आपसे चाह रहे हैं कि आप ये मत बोलिए कि कोई आपके साथ नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमें महसूस कीजिए, आपको फील होगा, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। आपका जो लव एरिया है दोस्तों, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, जो भी हो, आप जो भी ख्वाहिश रखते हो अपने रिलेशनशिप में कि ये हो, चाहे वो क्लियरिटी ही क्यों ना हो, अगर आप कंफ्यूज हो तो वो सब आपको दिया जाएगा नियर फ्यूचर के अंदर। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में घटना घटित होने वाली हैं, ठीक है। और इस रीडिंग के अंदर जो भी आपको गाइडेंस दी गई है दोस्तों, प्लीज़ उसे क्लेम कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा और प्लीज़ खुद को नज़रअंदाज ना करिए। अपने आप से जितना ज़्यादा हो सके प्यार कीजिए, अपनी वैल्यू को समझिए, ओके। अब आप और डर में नहीं रहेंगे, आप फ्रीडम की ओर जा रहे हो दोस्तों। आप वो अपने लाइफ में चॉइसेस लोगे जो आपको चाहिए, आप उन्हीं के ऊपर काम करोगे और जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, जो रिश्ते हैं, जो भी आपका पास्ट कोई ट्रॉमा है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आप खुद उससे कट ऑफ हो जाओगे, ठीक है। तो आप उनको और इंटरटेन नहीं करना चाहोगे। तो ओवरऑल दोस्तों आप लोगों के लिए ये मैसेजेस निकल के आए थे। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे मैच करेगी, किससे नहीं करेगी। अगर सिंगल वन पर्सन से भी मैच करती है तो ये रीडिंग का मकसद अपने में ही पूरा हो जाता है दोस्तों। आपको एंजल नंबर टाइप करना है 1111 एंड 7777। प्लीज़ दोस्तों इन एंजल नंबर्स को क्लेम कीजिए और मैजिक देखिए अपने लाइफ में। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आने वाली हैं दोस्तों। आपकी लाइफ की हर ब्लेसिंग्स जो आप दिल से चाहते हो पूरी हो, वो पूरी होने वाली है व्हील ऑफ फॉर्चून से, ठीक है। कर्मा का पहिया पलट चुका है और आप ही के फेवर में है दोस्तों। तो बस आपको क्लेम करना है, पॉजिटिव रहना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डाउट्स नहीं करने हैं, कंप्लेंट नहीं करनी है। पास्ट में जितना ख़राब होनी थी आपकी ज़िंदगी उतनी हो चुकी है, लेकिन एक बेहतर ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है दोस्तों। जिसे आप दिल से चाहते हो उसे क्लेम करिए, ठीक है। सारी आपके लाइफ में जो भी ख़राब चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें नहीं होनी थी वो हुई, उसके भी डॉट्स आपके मैच कर जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा वो चीज़ इसलिए हुई थी, ठीक है। जब वो चीज़ होती है तो हम अपने अंदर की दुनिया में काफ़ी रिलैक्स होते चले जाते हैं, ठीक है, ओके। तो आप लोगों के लिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो और मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट किए हो, रीडिंग आपसे मैच की हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिसको भी लगता है आपको उनको ज़रूरत है तो उन्हें प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी मदद से उनके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपने ब्रह्मा कार्ड को चूज़ किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं जो बहुत ही जल्द आपके जीवन में घटित होने वाले हैं, जिन्हें आप एक्सपीरियंस करोगे। ऑप्शन नंबर 1, और सॉरी ऑप्शन नंबर 1 बोला, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग है। ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, Three of Swords,
डेथ कार्ड, डेविल। ओके, ये कार्ड मुझे डेथ एंड डेविल दोनों की वाइब्स देता है दोस्तों। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। मैं ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थ्री ऑफ सॉर्ड एंड इतना कुछ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, आपको कुछ चीज़ सता रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कुछ दिल की बात है दोस्तों। ये थ्री ऑफ सॉर्ड से आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है दोस्तों। आप कुछ चीज़ का दिल से होने का आप वेट कर रहे हो कि वो चीज़, यस देखिए आपके इमोशंस, आपके सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, बेइंतहा प्यार करते हो, आप चाहते हो क्या वो आपके लाइफ में बैक हो, ठीक है, लेकिन आपको दूर दूर तक कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है, कुछ इवेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है कि वो आपके पास आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर अगर वो आप दोनों साथ भी हैं, कोई मतलब अभी हो सकता है आप नो कांटेक्ट या आप सेपरेशन में हो, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो आपसे जल्द से जल्द बात करें या जल्द से जल्द आप दोनों एक हो जाएं। आप मैरिज करना चाहते हो उनसे, आप एक होना चाहते हो, इस कदर आप प्यार करते हो उन्हें, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ से होती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है दोस्तों। आपको ख्याल आते ही रोना आ जाता है, सोचते ही कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होना है। कुछ तो है, दिल ये कह रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन दिमाग भी आपको उस चीज़ की तरफ धकेल रहा है, लेकिन दिल के अंदर एक आस कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। आपके दिल के अंदर कोई एक उम्मीद बाकी है कि शायद कोई मैजिक हो जाए। ये डोमिनेट लव एरिया के लिए ये मैसेजेस निकल कर आए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, एट ऑफ सॉर्ड, सन कार्ड, ओके दोस्तों, फोर ऑफ वॉन्ड एंड द हाई प्रीस्ट। अब कहानी समझ में आई है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मैं एक चीज़ बोलूँगी, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, हम अभी वर्तमान की ही बात करेंगे। आपके पास्ट में तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी बेहतर ज़िंदगी, जो भी दिल की इच्छा है उसको अपने जीवन में लाने के लिए आपसे जो बन पड़ा, आपने वो सही गलत वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस में जो सही लगा आपको, आपने वो किया, ठीक है। दुनिया की नज़र में वो चाहे मर्जी जो हो, लेकिन आपको जो सही लगा, जो आपने चॉइसेस लिए, जो आपने एक्शंस लिए, आपको लगा वो जो लेना चाहिए था, आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अब का सिनेरियो प्रेजेंट का आपका ये बनकर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आपकी ज़िंदगी, आपकी जो दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे आप बेतनहा प्यार करते हो, ये देखिए अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपका ये कोई पैसों से रिलेटेड कोई आपका स्टेबिलिटी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, घर खरीदना हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। स्टूडेंट के लिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें वो अपना डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला। हेल्थ हो सकती है, लंबे समय से डैमेज है आपकी हेल्थ हो रखी है, इम्प्रूवमेंट का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। आपका मतलब करियर जो भी है, आपका प्रमोशन आप हो सकता है आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर जॉब चाहते हो, आपकी सैलरी में ग्रोथ चाहते हो, लंबे समय से मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन कुछ भी आपको वहाँ पे होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में डोमिनेट ये निकल कर आ रहा है कि दोस्तों आप कुछ चाहते हो अपने रिश्ते में ऐसा, जो कि एक टाइम पे और आपका वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप कॉन्शियस अपनी, अगर आप दिमागी तौर पे अगर इस चीज़ को समझें, तो जो आप चाहते थे अपने बीते कल में अपने रिश्ते में, या जनरल रीडिंग है तो आप अगर अपने रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हैं, आप अगर किसी और अपने दिल में और चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो जो भी स्पेसिफिक ख्वाहिश है दोस्तों, क्योंकि जनरल रीडिंग में बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है आप वहाँ पे इसे फिक्स करेंगे, जो मैं आपको अभी गाइडेंस दे रही हूँ, ओके। तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है।
वो जैसे होनी थी, जब वो टाइम निकल चुका है। आपने एक टाइम सोचा था कि उस टाइम पीरियड में वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो ज़िंदगी बेहतर होगी आपके पास्ट में, लेकिन वो पास्ट हो गया। लेकिन अभी तक वो कुछ भी, उसमें कुछ भी हलचल नहीं हुई। बस आप एक उम्मीद लगाए हुए हो कोई चमत्कार की, बट वो चमत्कार भी होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब यहाँ पर है दोस्तों, आप बहुत बंधा हुआ महसूस करते हो। वो दिल की इच्छा है तो आपसे वो छोड़ी भी नहीं जाती और आगे बढ़ा भी नहीं जाता। आपका दिमाग तो कभी कभार कहता है कि सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका दिल वहाँ पर आपको ऐसा बोलता है कि नहीं, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, शायद कुछ हो जाए। शायद हो सकता है कि आपके एफर्ट्स में कोई कमी हो रह गई हो, तो शायद कुछ और करना चाहिए, शायद कुछ और। इस शायद के चक्कर में आपने बहुत कुछ किया लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब ये चीज़ समझिए दोस्तों, मैं आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज़ हैं, हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज़ होते हैं। दिल की ख्वाहिश जिस भी एरिया से आती है, पैसा से या फिर क्या, पैसे मतलब फाइनेंस एरिया से अगर आपकी लाइफ में कोई ख्वाहिश है, रिलेशनशिप के एरिया से है, हेल्थ के या वेल्थ के या एजुकेशन अगर स्टूडेंट हो तो ठीक है, जो भी ख्वाहिश रखते हो, मटेरियल भी, अभी तक वो पूरी इसलिए नहीं हुई दोस्तों। यहाँ पे ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, आपको स्वयं क्रिएटर की भूमिका में आना पड़ेगा। इसीलिए अभी तक आपकी वो जो स्पेसिफिक डिज़ायर थी पूरी नहीं हुई, बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड के आगे है सन कार्ड, एंड सन कार्ड के आगे है आपका मैजिशियन कार्ड। ये हमें ये बताता है जो चीज़ें अब तक नहीं हुई, अब उस पर आपको फोकस ना करते हुए आपको जो चाहिए, ठीक है, सही तरीके से जो चाहिए, आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। मतलब अपनी इच्छा को, अपनी पोटेंशियल, अपने पावर के ज़रिए आपको वो अपने भौतिक जगत में लाना पड़ेगा। वो कैसे होगा दोस्तों? आप जो भी इच्छा रखते हैं, ठीक है, आपको मेरी तरफ से सजेशन ये है, गाइडेंस ये है दोस्तों, आपको ईश्वर को क्लियर इंटेंशन देना पड़ेगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। ठीक है, आपको पता चल जाए कि आप ये चाहते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आपको जब ये पता चल गया तो आप थोड़ा सा स्टडी करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर, यानी जो हम होते हैं हमें वही मिलता है। अगर हम अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर को अगर हम क्लेम करते हैं कि मुझे 1 लाख पर मंथ सैलरी चाहिए और मैं इसे एडवांस में जीना शुरू कर चुकी हूँ, भले आज मेरी 25,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी हो, लेकिन मैं जो मेरी फ्रीक्वेंसी है मैंने किस पे सेट कर रखी है, 1 लाख पर मंथ, ओके। तो मेरी फ्रीक्वेंसी वहाँ सेट की है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी वर्तमान में परिस्थिति क्या दिख रही है, लेकिन मैंने जीना शुरू कर दिया है। हर दिन मैं 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का विजुलाइजेशंस करती हूँ, जिसमें मैं ये विजुलाइज़ करती हूँ कि मेरी सैलरी, मेरी डिज़ायर सैलरी मुझे मिल रही है हर मंथ, ठीक है, नो मैटर सिचुएशंस क्या हैं, वो मुझे क्या दिखा रही हैं, लेकिन मैं उसके बियॉन्ड जाके, ठीक है, उसके परे जाके मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास में पैसा इजी एंड एफर्टलेसली आता है, मेरी सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं, मुझे खर्चा करने के बारे में सोचना, सेकंड थॉट लाना भी नहीं पड़ता है, और जिसको ज़रूरत होती है मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ, मेरी फैमिली फुल्ली सेटिस्फाइड है, ठीक है, मेरे थ्रू मैं क्योंकि उनकी विशेस पूरी करती हूँ, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ही पीस, सेटिस्फाइड एंड जॉय फील होता है, ठीक है, ये मैं महसूस भी कर रही हूँ। तो आपको इस एग्ज़ाम्पल को दोस्तों अपने लाइफ की उस स्पेसिफिक डिज़ायर पे लगाना है, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, बिकॉज आपको अपनी इच्छा को प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा का कार्ड आया था, ब्रह्मा जी का जो कार्ड है ये क्रिएशन को दर्शाता है, ठीक है, आपको एक क्रिएटर बनना पड़ेगा दोस्तों, तभी कुछ होगा आपके लाइफ में। अपनी सारी बंधनों से आज़ाद होना पड़ेगा, कोई ट्रिगर मत होइएगा दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी जानते हो आपको करना क्या है, आपको ऑलरेडी इन सारी बातों पर आपको अवेयरनेस है। बस आपके लिए ये वाली जो रीडिंग आपके सामने आई है, ये एक आपका बिगेस्ट साइन है कि आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। नॉलेज इकट्ठा कीजिए दोस्तों, अपनी इंट्यूशन का सहारा लीजिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को लेकर आइए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 आप
कंफ्यूज हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू या लॉ ऑफ अजम्पशन, जो भी लॉज के साथ आप काम कर रहे हो, आपके अवेयरनेस में आ रही है, क्या ये सही है, क्या मुझे इसके थ्रू जाना चाहिए आगे, बिल्कुल आपको प्रकट करना पड़ेगा खुद। कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आपके लिए कुछ क्रिएट नहीं करने वाली है, बिकॉज आप मास्टर्स हो, आपको वो काबिलियत ऑलरेडी है। क्योंकि जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ना दोस्तों, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपने वो अपनी ज़िंदगी में प्रकट कर ली, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आसपास के जो बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, जो कॉन्शियसनेस है, आप उसको ट्रिगर करोगे। जो लोग कभी सोच नहीं कर सकते कि वर्स्ट कंडीशन में चीज़ें ख़राब होने के बाद में भी आपने अपनी डिज़ायर को पूरा किया, वो एक अलग बात है दोस्तों। कि उस टाइम अगर पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ अब पूरी नहीं हो सकती है दोस्तों। अगर आपकी डिज़ायर आज भी वो है जो आपने पहले कई सालों से अपने दिल के अंदर आपने उसे पालन पोषण किया है, तो आज भी वो पूरा होने का दम रखती है, क्योंकि वो आपके ज़रिए पूरा होना चाहती है। और जब आप उसे पूरा करोगे दोस्तों, तो दूसरे लोगों की जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रिगर होगी, और वो अपने घोंसले से, जहाँ पे उनका कंफर्ट जोन है, उससे निकलेंगे और वो देखेंगे जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप अपने जो आपकी जो फैमिली है, जो आपका जो पूरा ख़ानदान, जिसे हम फैमिली ख़ानदान जो भी बोलते हैं, वहाँ पे भी आप ट्रिगर करोगे। लोग सोच नहीं सकते, वो आप कर दिखाओगे। तो ये पोटेंशियल आपकी है। आपके इच्छा पूरी होने से दूसरे लोगों की चेतना पे बहुत गहरा छाप छूटने वाली है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, आपके लिए जो ये अर्जेंट मैसेज थे, आपका अर्जेंट मैसेज में सबसे बड़ा मैसेज ये था, अपनी इच्छा जो आप चाहते हो पूरा हो आपकी ज़िंदगी में, आपको उसके लिए आपको मैनिफेस्टर बनना पड़ेगा दोस्तों। अपनी इच्छा को स्वयं प्रकट करना पड़ेगा। ये जो रीडिंग है सबके पास नहीं जाएगी। अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी, हाँ, या आप क्रिएटर हो दोस्तों, तो आपको क्रिएटर की भूमिका में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मैरिज करना चाहते हैं, अभी तक उनकी मैरिज नहीं हुई दोस्तों। ईश्वर आपकी मैरिज आपके डिज़ायर पर्सन से करवाएगा, जो भी आपने अपने दिल में जिस पर्सन को रखा है, ठीक है। आप उसकी चिंता ना करें, बस आपको मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पे रिलेशनशिप काफ़ी डोमिनेट निकल कर आई है। यहाँ पे 11 का कार्ड हम इसे बोलते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को स्पेसिफिक आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, वो ईश्वर को बताने की ज़रूरत है। वो आप बताओगे अपने इंटरनल थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव, ठीक है, अपनी अटेंशंस के थ्रू, क्योंकि ईश्वर को वही भाषा समझ में आती है। ओके, आप अपने ज़िंदगी में अब ट्रू लीडरशिप में आने वाले हो दोस्तों। अपनी ज़िंदगी के मालिक आप बनने वाले हो। ये सब करके मिलेगा क्या? मालिकाना हक। ओके, गॉड पावर्स मिलेंगी। गॉड पावर्स क्या हैं? क्रिएटर, वो क्रिएटर ने संसार को रचा है। आप अपनी ज़िंदगी को रचने वाले हो दोस्तों, तो अपनी वर्थ को समझिए। ये सेम मैसेज ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी आया था। आप मास्टर करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों। आप अपनी ज़िंदगी में ना दोस्तों, अभी भी किसी चीज़ के छूट जाने का आपको डर है दोस्तों, पता नहीं क्या है ये। आप अपने सेंसेस, आप ना, हाँ, आप पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप वो नहीं देख पा रहे हो जो आपको चाहिए। आप उन चीज़ों को देख रहे हो जो आपके भौतिक जगत आपको ये बता रहा है। आपकी लिमिटिंग बिलीव्स आपको ही प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। परिस्थितियाँ आपकी जो भी दिली इच्छा है उसके अगेंस्ट काम कर रही है, जिसकी वजह से आप टूट रहे हो अंदर। आपसे आपकी आत्मा रो रही है, क्योंकि चाहते हो आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन बाहर की दुनिया जो है, हर परिस्थिति आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो आप चाहते हो वो नामुमकिन है। ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की पावर को समझिए। आप क्रिएटर हो। आप यहाँ पे बहुत सारी जो विजडम है आपके अंदर, अभी भी वो पूरी तरीके से खुली नहीं है। आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जिसने इस संसार को रचा है वो हमारे पिता हैं। और जब उनके अंदर एक क्रिएशन की पावर है, उन्होंने जब
देखो आपका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। पहली दिक्कत ये आ रही है। आपको आपको मूवमेंट आपकी भौतिक जगत में नहीं दिख रहा है। ये आप लंबे समय से उस पर काम तो कर रहे हो, लेकिन वो होते हुए नज़र नहीं आ रही है। आपका दूसरा मसला है। तो आपको विश्वास का तड़का वहाँ लगाना है। विश्वास हमेशा इतना आसान नहीं है करना। अगर हर इंसान विश्वास के आर्ट ऑफ बिलीविंग सीख जाता ना, तो ये दुनिया जन्नत बन चुकी होती, स्वर्ग यहीं पृथ्वी पे विराजमान होता। यहाँ विश्वास कहते तो हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। दोस्तों, विश्वास की डेफिनेशन ज़रूर समझते हुए जाइएगा आज। विश्वास का मतलब वो है जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, जिसे हमें कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं नामुमकिन है, लोग हमें हमारी पोटेंशियल बता रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम खुद पे अपने परमपिता परमेश्वर जिसने संसार को रचा है उस पर बिलीव करते हुए, जब वो कर सकते हैं, उन्होंने इस संसार को कब रचा? उन्होंने भी तो इस संसार को तब रचा ना जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। ओके, नदी है, तालाब है, पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु, जितनी भी क्रिएशन आज इस पृथ्वी पे है दोस्तों, आकाश गंगा जो भी आप कह लो, वो पहले कहाँ थे? ईश्वर की अपनी कल्पना में थे। तभी तो उन्होंने क्या बोलते अपनी कल्पना के थ्रू उस सृष्टि को रचा। तो उन्होंने भी उस चीज़ को रचने से पहले उस अनसीन पे विश्वास किया जो जिसका वजूद ही नहीं है, जो है ही नहीं। ओके, तो आपको भी वही करना है दोस्तों। आप हो गॉड कॉन्शियसनेस। क्यों कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि? बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो दोस्तों। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, अनसीन है, जो जिसका नाम और निशान जो पर्दे के उस पार है, हमें नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डेक है मेरा, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का रखा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से अगर आप देखें बैठ के, आपको नहीं पता है उस पार क्या है, लेकिन आपकी डिज़ायर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उस पार जाना ही होगा। तो आप अपना लीप ऑफ फेथ लोगे, जो होगा देखा जाएगा प्रभु की गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में। जब आप ये बिलीव करके आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पे दोस्तों आपके लिए स्वर्ग की हर वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपके दिल में है। क्योंकि दिल की जो जितनी भी इच्छाएँ हैं दोस्तों, वो हेवन में हैं, वो अदृश्य दुनिया है। ठीक है, उस दुनिया को हम ना आँखों से देख सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं। ओके, हम अपने 5 सेंसेस से नहीं उसे टच कर सकते, बट इमेजिनेशन वर्ल्ड में हम उसे टच भी कर सकते हैं, उसे हम सेंस भी कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस से फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, साउंड भी हम अपनी डिज़ायर को ले सकते हैं कि वो कैसे पूरी होने के बाद में हमें कैसे साउंड आएंगे। लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, हम बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे होंगे, लोग हमसे ये कह रहे होंगे कि वाह तुमने कर दिखाया, ये तो नामुमकिन था, बट तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे साथ ये हुआ। आप वो चीज़ें सुनिए दोस्तों। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपरी सतह से बोल रहे हो कि मैं विश्वास करती हूँ। आपका मसला वही है, विश्वास बोलते हो लेकिन दिल में डर को, डाउट को, आपका विश्वास डगमगाता है, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसमें अटके हुए। अब समय आ गया, ये अर्जेंट मैसेज का जो ये रीडिंग था दोस्तों, उन लोगों के लिए जिनकी इच्छा पूरी होने ही वाली है। बस आपको ये पजल सॉल्व करना है। ठीक है, विश्वास कीजिए जो दिखाई नहीं दे रहा, विश्वास कीजिए आपकी दुनिया अभी वहाँ पे वॉर्टेक्स के अंदर है, जो आप स्वर्ग कह लीजिए या अदृश्य दुनिया देख लीजिए, जो ये सारी दुनिया अदृश्य दुनिया से ही आई है। ओके, बहुत ही ट्रिगरिंग था मेरे लिए भी समझाना। उम्मीद करती हूँ सबके पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन हाँ जिनके भी किया है तो आप लकी हो, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। तो ये समय आ चुका है दोस्तों, आप उन चीज़ों पे विश्वास कीजिए जो आप चाहते हो कि जीवन में हो। आप ही परमपिता की संतान हो, आप में वो काबिलियत है जो है ही नहीं उसको इस पृथ्वी पे उतारना। और आपकी वजह से वो लोग जो दूर दूर तक नहीं सोच सकते उस ख्वाहिश को पूरा करने की, उनको वो एक वो मिलेगा, क्या बोलते, प्रूफ एविडेंस मिलेगा, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जो आज तक नहीं हुआ है तो आप करके पहले बन जाओ दोस्तों। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो कई और ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। तो इस पर ट्रिगर होना बंद करो दोस्तों प्लीज़, कि अब तक नहीं हुआ कैसे होगा। अब सोचना बंद करो, अब करना शुरू करो। ये आपका हाई टाइम है। अंजना मीन्स आपका है ये 3rd आई चक्रा। मैं इतनी जो
अभी तक जो मैं आपको मैसेजेस दे रही थी उसका एक इसमें आपका एक कार्ड में आपका पूरा आंसर मतलब ये रीडिंग समाहित है। सी बिहाइंड द सीन, उन चीज़ों को देखिए जो पर्दे के उस पार है, और पर्दे के उस पार आपकी अच्छी बेहतर ज़िंदगी, आपकी हर वो ख्वाहिश वहाँ पे है जो आप चाहते हो। तो मस्त ये मेडिटेशन में बैठिए, जो आपको अच्छा लगे उसमें उसकी कल्पना करिए जो आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में उसे होते हुए देखना चाहते हो, आपकी दिली ख्वाहिश है। और आपको एंड रिज़ल्ट देखना है कि वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई है। तो वो कैसे देखेंगे, जब आपको वो ख्वाहिश मिल गई तो आप कैसा महसूस करोगे, आपके आसपास के लोग आपको क्या कह रहे होंगे। ऑब्वियस आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। ओके, कैसा फील कर रहे हो आप, सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे, रिलैक्स फील कर रहे होंगे। ओके, 30 डेज़ करके तो देखिए, नो गैप मत कीजिएगा दोस्तों। गैप करोगे तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 30 डेज़ लेता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ को पहले लेवल पे लेने की। 30 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। वाओ, हार्ट चक्र, अपने आप को ओपन कीजिए। सारी की सारी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें आपकी झोली में आना चाहती हैं, आपकी ज़िंदगी में दस्तक देना चाहती हैं, बट आप ही किंतु परंतु और हाउ और कहते वेन में अटके पड़े हो। दोस्तों प्लीज़ वहाँ से निकलिए। आप हो क्रिएटर, आपके मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला, मैं क्लियरली बता रही हूँ। और डिले करवा लो, 3 साल 4 साल 5 साल बाद लौट के फिर से इस रीडिंग पे आना और बताना हुई कि नहीं हुई आपकी इच्छा पूरी। नहीं, यहाँ पे इच्छा उन्हीं की पूरी होगी जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। दोस्तों आप क्रिएटर हो, प्लीज़ इसे मत भूलिएगा। क्रिया देखिए, एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है। क्रिया मतलब हमेशा फिजिकल एक्शंस नहीं होते, यहाँ पे एक्शंस आपको मैनिफेस्टेशन की डगर में, उनके मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे चलने के लिए कहा जा रहा है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए दोस्तों, वहाँ से ही आप भक्ति, आपको ईश्वर की भक्ति एक भक्त के रूप में नहीं करनी है, आपको ईश्वर की भक्ति एक पिता और पुत्र की भूमिका में करनी है। वो परमपिता परमेश्वर और आप उनकी संतान, आपको उनकी बनाई हुई हर एक चीज़ पर अधिकार है। आपको विरासत में हर चीज़ दी गई है, अपनी विरासत को क्लेम करो दोस्तों। अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी मटेरियल वेल्थ, मैरिज, बच्चे, जो भी आप चाहते हो, एजुकेशन, जॉब, बिजनेसेस, जो भी ए से जेड दोस्तों, जो भी आपकी जनरल रीडिंग है, जो भी चीज़ चाहते हो, ठीक है, सारी की सारी मतलब सारी की सारी ऑल सब कुछ आपके लिए एग्जिस्ट करती हैं, बस आपको चुनना है दोस्तों। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आते हैं। बहुत ही एडवांस और इंटेंस एनर्जी थी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। अब मुझे नहीं पता है कितने लोग हैं जो इसे सीरियसली लेंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट करने वाले हो दोस्तों। बस यही है कि वो बहुत ही पास में खड़ी है वो ज़िंदगी जो आप चाहते हो, आपके सपनों की फेरी टेल वाली लाइफ दोस्तों बिल्कुल ही एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, आपकी मान्यताएं, आपके विश्वास से, आपको जितना जैसा विश्वास आपको उतनी वो चीज़ें मिलेंगी। तो विश्वास करना है तो पूरा विश्वास करिए कि चाहे लोगों की ज़िंदगी में जो हो रहा हो, पर आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा। लौट फिर के एक ही स्टेटमेंट में आके रुकिएगा, क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आप उस परमपिता परमेश्वर की संतान हो। क्यों आप प्रोटेक्टेड हो? क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर की संतान हो। ये अधिकार है हमारा और ये सच है। कोई हमें इसे ये जो बहुत ही 3D और बहुत ही लोअर डायमेंशन के लोग होते हैं ना, इनकी बकवास से तो दूर ही रहिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे। कट ऑफ हुई उनसे। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में वही लोग होंगे जो अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ से थक चुके हैं। ऐसे ही सेम एक्सपीरियंसेस से आपकी सोल कहती है कि आपको कुछ क्रिएट करना है, आपको कुछ बड़ा करना है, जो आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। तो आप बिल्कुल ही आप ही की रीडिंग है। तो अपनी ज़िंदगी पे जो पास्ट में नहीं चीज़ें हुई उसका रोना धोना और कंप्लेंट और शोक मनाने से ऊपर उठिए दोस्तों। ये आपका हाई टाइम है, यहाँ से चीज़ें बदल रही हैं दोस्तों। यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या ऐड हो रहा है।
यस, यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स तो हैं, नो डाउट ट्विन फ्लेम यहाँ पे डोमिनेट है। ठीक है, यहाँ पे टाइम आ चुका है दोस्तों, अपनी आप इस जर्नी में क्या चाहते हो यूनिवर्स को सीधा सिग्नल्स भेजो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आप अगर यहाँ इसी इनकारनेशन में यूनियन चाहते हो और मैरिज भी चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है दोस्तों। ईश्वर की कृपा और उन्हीं के सारे मार्गदर्शन में चीज़ें होंगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड को यहाँ पे क्लेरिफाई किया है हायरोफेंट कार्ड ने। ठीक है, तो बहुत ही यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये आपका रोल कॉल नहीं है, बस आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप और यहाँ पे जो भी सिंगल्स हैं आपकी लाइफ में दोस्तों, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। अगर आप वेटिंग जोन में हैं तो आपका पार्टनर आ रहा है, न्यू लव आ रहा है। जो भी आप जिस भी लाइफ की कॉन्शियसनेस पे होकर अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आपके दिल में जितने भी घाव थे दोस्तों वो सारे भरने वाले हैं, यकीन मानिए, क्योंकि ये घाव आपकी इच्छा पूर्ति से भरेंगे। ओके, आप अपने आप को हील होते हुए देखोगे, महसूस करोगे। आपके लाइफ में आप अनकंडीशनल लव में टैप इन करने वाले हो, और उस अनकंडीशनल लव में जब आप टैप इन कर जाओगे दोस्तों तो आपको बाहर की जो दुनिया है वहाँ से भी आपको लव एंड रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो फर्स्ट आपको अनकंडीशनल लव में जाना है। अब आपकी ज़िंदगी जो उलझी पड़ी हुई थी वो एक बेहतर और खूबसूरत स्ट्रक्चर लेने जा रही है, जो एक बेहतर ज़िंदगी का होगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, एक होलोग्राम बनने जा रहा है। पहले ये चीज़ क्वांटम फील्ड में आपकी यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब मैनिफेस्टर्स नज़र आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे 80 to 85% यहाँ पे गॉड कॉन्शियसनेस मतलब क्रिएटर वाली भूमिका को क्लेम करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यस दोस्तों, आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलने वाली है, और आपका ये बड़ा साइन भी होगा जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस के बारे, यूनिवर्सल लॉ के बारे में वीडियोज़ में, दूसरों के बातों के थ्रू, कहीं पे भी आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक में जितनी ज़्यादा आपको यूनिवर्सल लॉ, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस, इन सब के बारे में आपको सुनाई दिखाई देगा तो समझ जाइएगा दोस्तों, ये रीडिंग बिल्कुल आप ही के लिए है, और आपको ये आगे बेहतर ज़िंदगी क्रिएटर की भूमिका में आने के लिए आपको बोल रही है। ठीक है, आपके जो दिल जिन्होंने भी अपने दिल को बंद कर रखा है, यहाँ पे हार्ट चक्रा का भी कार्ड आया था दोस्तों, अब समय आ चुका है, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक वाला यहाँ पर मुझे ये चार्म मिला है दोस्तों, इसमें आप वो तस्वीर रखिए जो तस्वीर आप अपनी ज़िंदगी की देखना चाहते हो, वो नहीं जो आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ हो। ऑलरेडी आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ों को देख लिया है, सिर्फ अपने डर की वजह से कि ये ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना छोड़ के चला जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। आपने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बैड वाली कर चुके हैं। अब समय आ चुका है अपनी चेतना, अपने कॉन्शियसनेस को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, और जो आप जीना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हो दोस्तों, उसकी ओर लेके जाएं। अपने 5 सेंसेस को अपनी इमेजिनेशन के अंदर डालें। इमेजिनेशन की है दोस्तों, ठीक है। बिलीव तो इंग्रेडिएंट है ही है, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो बिलीविंग है दोस्तों। जब आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि ये चीज़ मुझे लेनी है, आपने क्लियर हो गए, आपको सब एकदम क्लियर क्रिस्टल हो कि हाँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे ये ड्रेस लेनी है, ठीक है, मैं क्लियर हो गई कि हाँ मुझे ये लेना है। उसके बाद में मुझे पूरा बिलीव है कि ये मेरे तक अभी हो सकता है कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, वो बहुत महंगी ड्रेस हो सकती है ख़रीदने का, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हूँ कि पता नहीं मैं ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मुझे वो चाहिए ही चाहिए। बट मैं यहाँ पे ना पूरी तरीके से क्या महसूस कर रही हूँ कि वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, यूनिवर्स को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता है कि मुझे वो चाहिए, और वो मेरे लिए अवेलेबल करा देते हैं, और वो मुझे गिफ्ट के थ्रू मिल जाती है। और ये एक्चुअल रियल स्टोरी है, ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ दोस्तों। अब समय है आप इन चीज़ों पे बिलीव करें, ओके। तो आप जो चाहते हो उसको अपनी इमेजिनेशन में डालिए, होल्ड करके रखिए कुछ समय तक। कितना समय लगेगा उसको मैं आपको क्लियर, जितनी जल्दी अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप मतलब
राज़ी कर लोगे अपनी उस रियलिटी पे जो आप देखना चाहते हो, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे खेल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का, उसको राज़ी करवाने का कि जो आप कह रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप अंदर महसूस कर रहे हो वो रियल है और वही आपका एकमात्र सच है। जो दुनिया, जो लोग और जो भौतिक जगत आपको दिखा रहा है वो एक मिथ्या है, वो एक माया है। ठीक है, जब आप इस तरीके से उस एक स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां बाहर की चीज़ें बिल्कुल आपको ट्रिगर नहीं करेगी, वहां पे आपका काम हो चुका है। किसी भी पल आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। ओके, आप यहाँ पे प्रोसेस पे भी अब आप धैर्य बना के आगे चलने वाले हो दोस्तों। ठीक है, ये कब का जो एक कब होगा आप उससे अब छूट कर आप यहाँ पे प्रोसेस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। आप अपनी हर नेगेटिविटी को ओवरकम करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। ये आपके अर्जेंट मैसेज थे, बहुत ही डीप नॉलेज जिसमें यूनिवर्स के आशीर्वाद से आप तक पहुँचाई गई है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इस रीडिंग का, इन मैसेजेस का लाभ उठाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी दोस्तों। अगर आपको ये रीडिंग ज़रा सी भी आपको मदद की हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। एंजल नंबर टाइप करिएगा दोस्तों, 44441111। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप अपने इन मैसेजेस को क्लेम करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़। आप कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था, बताना ना भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ ख्याल रखिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगेन प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।